नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे गेहूं की पकी हुई फसल कैसे पता चले कि हमारी गेहूं की फसल अब पक चुकी है, वो काटने लायक है या नहीं है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये गेहूं की फसल आपको बिल्कुल पकी हुई नज़र आती है, लेकिन हमें कैसे पता चले कि अभी अगर इसको हम काटेंगे तो जो अनाज है वो पूरी तरीके से पका हुआ है या नहीं पका हुआ है। मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा मार्गदर्शन करना चाहूँगा। देखिए किसान साथियों, अगर हम थोड़ी सी भी कच्ची जो हमारी फसल है उसको काट देते हैं तो उसमें जो सुरसी वगैरह होती है, ढोरा होता है, वो जल्दी लगता है। दूसरा, अगर आप इसको मंडी में लेके जाते हो तो मंडी में जब उसको ख़रीदार है वो आपको कटौती लगाता है कि भाई इस पे हम 1 किलो प्रति क्विंटल, 2 किलो प्रति क्विंटल, इस तरीके से वो आपकी फसल को लगभग 1-2 किलो प्रति क्विंटल के हिसाब से कटौती लगा के ख़रीदता है। तो किसान साथियों, सबसे अच्छी बात है कि आप अपनी फसल को पूरी तरीके से पकी हुई ही काटें, कच्ची फसल ना काटें। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, पक्की फसल जो होती है उसकी क्या पहचान होती है। ये जो बालियाँ मुड़ी हुई हैं, ये पक्की फसल की पहचान होती है। और जो बालियाँ मुड़ी हुई नहीं हैं, ये कहीं ना कहीं अभी कच्ची हैं, ये तैयार नहीं है। जब आपका गेहूँ वैसे तो ये सुनहरा हो चुका है, सूखने लगे अभी ऊपर से, लेकिन ये पूरी तरीके से पका हुआ नहीं है। दूसरा, इसका तरीका मैं आपको एक और बताता हूँ। जैसे ये आपके सामने बाली है, इस बाली के ना ऊपर से ना नीचे से, बीच के दाने को यहाँ से आप तोड़िए, यहाँ से दाना निकालिए और उस दाने को निकाल के आप देखिए, ये दाना मैंने निकाला तो इसमें अभी भी कच्चापन है। देखिए देखिए, वैसे देखने में ये पका हुआ नज़र आता है, लेकिन ये हाथ से ही टूट रहा है। देखो, देखिए, हाथ से ही टूट रहा है किसान साथियों। तो ऐसे गेहूं को आप मंडी में कैसे ले जा सकते हैं, उस पर आपकी मर्जी नहीं चलेगी। यहाँ तो फिर आड़तियों की मर्जी चलेगी कि आपने ये गेहूं की फसल जो है वो तैयार नहीं है और ये आपकी कटौती लगेगी। पूरी तरीके से तैयार फसल मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए किसान साथियों, ये पूरी तरीके से तैयार फसल है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि सभी बालियाँ जो हम मुड़ी हुई हैं, ये देखो, जो मुड़ी हुई बालियाँ हैं ये इस बात का प्रतीक होती हैं कि आपकी फसल पककर तैयार हो चुकी है। और जो हमने तरीका उसमें अपनाया था वो तरीका हम यहाँ भी लगा सकते हैं। और इसके अंदर से भी हम बालियों में से दाना निकाल के देखेंगे, बीच से दाना निकालेंगे। ये दाना हमने निकाल लिया है, ये देखिए, ये दाना बिल्कुल तैयार है, पका हुआ दाना है ये, देखिए। तो इस तरीके से हम फसल का पता करते हैं कि आपकी फसल पकी हुई है या कच्ची है। अगर आपकी फसल कंबाइन से कटवानी है तो भाई बिल्कुल आई हुई फसल हो, मैं कहूँगा पकी हुई फसल हो, तो आप कंबाइन से कटवाएं, कच्ची फसल ना कटवाएं। ज़्यादातर भाई वज़न के लोभ में कच्ची फसल को कटवा देते हैं ताकि मंडी में उनका वज़न ज़्यादा उतरे। ऐसा करने से आपका नुकसान तो है ही, दूसरा नुकसान देश को भी होता है। जब इसका भंडारण करेंगे तो ये गेहूँ खराब हो जाएगा, फिर आपको क्या फ़ायदा उसका, हमें तो कुछ नहीं मिलने वाला। हमारे कटौती लगेगी, हमारे तो वही पड़ेगा, लेकिन देश को नुकसान होता है। और कहीं ना कहीं ये गेहूँ घूम फिर के इंसान ही खाते हैं, इंसानों के काम ही आता है। तो सभी किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि भाई वो फसल को कच्ची ना कटवाएं। और अभी कुछ किसान भाइयों ने हाथ से कटाई शुरू करी है हमारे एरिया में। ये फल इरीगेशन एरिया है, यहाँ सिंचित क्षेत्र है। और कुछ गेहूँ की जो फसल है वो लेट बिजाई होती है। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि हाथ से कटाई का काम शुरू हो चुका है। आज बहुत कम ऐसे किसान रह गए हैं जो हाथ से गेहूँ की फसल की कटाई करते हैं। ज़्यादातर जो किसान भाई हैं वो कंबाइन से ही अपनी गेहूं की कटाई करते हैं। ये हमारे टाइम पे होता था 20 साल पहले, 30 साल पहले, जब कंबाइन नहीं थी, इतनी ज़्यादा मशीनरी नहीं थी, तो सभी लोग अपने अपने खेतों में जो फसल होती थी उसकी हाथ से कटाई करते थे। और ये हाथ से कटे हुए गेहूँ हैं, आप देखिए, इनको हम पूड़ी या गद्दा बोलते हैं। गद्दा भी कहते हैं इनको, पूड़ी भी कहते हैं। इनको लगभग 10-15 दिन तक सुखाया जाता है। उसके बाद में इसको थ्रेशर के मदद से निकाला जाता है। इसके कई फ़ायदे होते हैं। एक तो आपका खेत जल्दी खाली हो जाता है, हाथ से मेहनत करते हैं, और जो शारीरिक कसरत होती है उससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। दूसरा, इसके अंदर जो तूड़ा बनता है उसमें किसी प्रकार का कोई भी रेता, मिट्टी या इस प्रकार का धूल नहीं रह जाती, क्योंकि थ्रेशर से निकालने पर ये बहुत दूर निकल जाती है, उड़ जाती है। और हमारे पशुओं को जो सूखा भूसा होता है वो बहुत अच्छा होता है। और इसका सूखे भूसे का भंडारण भी
अच्छी प्रकार से हम कर लेते हैं, क्योंकि ये अभी पूरी तरीके से सूखेंगे। सूखने के बाद हम इनको थ्रेसिंग के मदद से निकलवाएंगे और उसके बाद में जो गेहूँ होगा वो पूरी तरीके से पका हुआ गेहूँ होगा, क्योंकि 15 दिन 10 दिन तो अभी इनको सूखने में लगेंगे। और इस प्रकार से अगर हम सूखे हुए गेहूँ को निकलवाते हैं तो सीधी सी बात है कि भाई इसके भंडारण में कोई समस्या नहीं आएगी, ना ही मंडी में बेचने में कोई समस्या आएगी। इसके अंदर जो खरपतवार के बीज हैं वो थ्रेसर में नीचे लगे झाड़ने की मदद से नीचे रह जाते हैं और हमारे गेहूँ में किसी प्रकार का कोई भी जिसको हम बोलेंगे ग्रेडिंग की समस्या नहीं रहती है। ग्रेडिंग बहुत अच्छी होती है। तो मुझे उम्मीद है किसान साथियों कि मेरे द्वारा आज जो जानकारी दी गई है, गेहूं की फसल पकी हुई है इसका कैसे पता चले, इस विषय पर आज मैंने आपको जानकारी दी है। तो नमस्कार किसान साथियों, धन्यवाद।